तो कल अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों सेंटेंस पढ़ लिए थे, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे इसके सम अदर यूजेज। और कौन कौन सी स्पेशल कंडीशन है, कौन कौन से यूज हैं जहां हम इसको काम में लेंगे। तो पहला जो यूज है इसका वो लिखिए, तो पहला यूज है इसका, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो कार्य हाल ही में समाप्त हुए हैं। अभी जो कार्य पूरे हुए हैं उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हम काम में लेंगे। इसमें मोस्टली किन शब्दों का यूज होता है? जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी जैसे शब्दों का यूज होता है। तो अंग्रेजी में इन शब्दों को देखकर हम पहचान कर लेंगे कि इस सेंटेंस में हमें कौन सा टेंस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। ठीक है, समझ गए? दो चीजें हैं, एक तो उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो हाल ही में समाप्त हुआ है, और दूसरी बात क्या कि उसमें जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी जैसे शब्द काम में आएंगे। तो इन शब्दों को देखकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लिखिए। एक एग्जाम्पल है, ही हैज जस्ट, फिर वर्ब की जगह ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, कोष्टक में मेन वर्ब है और आउट है। अब ये जो एग्जाम्पल है वो परीक्षा में आ गया, आपको क्या करना है, गो की सही फॉर्म इस ब्लैंक में भरनी है। अब हम कैसे भरेंगे? जस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? जस्ट आ रहा है। तो जस्ट को देखकर हमें पता लग जाएगा, अगर ये हमने याद किया है तो जस्ट को देखते हमें पता लग जाएगा कि यहां कौन सा टेंस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आती है? थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ब्लैंक में हम लिख देंगे गोन। ठीक है, ऐसे एग्जाम में हमें डिसीजन लेना है कि हम इसमें कौन सा टेंस करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म में करेंगे। इसलिए जो शब्द लिखवाए जाते हैं इनको आप अच्छे से याद रखें ताकि उस टेंस की पहचान हो सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैज ऑलरेडी, फिर कोष्टक में एक्सप्लेन है और हिज प्रॉब्लम। यहां ब्लैंक में क्या आएगा? एक्सप्लेन की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? यहां पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां हमें क्या दिख रहा है? ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, और हमारे इस नियम के अनुसार अगर ऑलरेडी है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो फिर थर्ड फॉर्म करनी है। तो एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्सप्लेन्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सप्लेन। EXPLAINED, एक्सप्लेन। दूसरा यूज देखिए दूसरा यूज क्या कह रहा है कि इस टेंस का यूज ऐसे वाक्यों में भी होता है जो जिनमें जो काम हो रहा है वो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ लेकिन आज भी वो जारी है, आज भी चल रहा है। यानी कोई काम आपने 2 दिन पहले स्टार्ट किया था और आज भी वो काम चल रहा है, तो उस काम को व्यक्त करने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काम में लेना पड़ेगा। अब पहचान कैसे करेंगे? ऐसे वाक्यों में क्या लगा हुआ मिलेगा आपको? सिंस या फॉर लगा हुआ मिलेगा। अगर एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें सिंस या फॉर लग रहा है तो वहां आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से करना है, लेकिन उसमें ध्यान ये देना है कि कार्य पास्ट में प्रारंभ होना चाहिए और वर्तमान में भी जारी रहना चाहिए। सिंस फॉर तो और भी कंडीशन में लग जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जहां सिंस फॉर लगा वहां सब में हम पास्ट परफेक्ट कर देंगे। दूसरी शर्त क्या है कि काम पास्ट में शुरू हो और वर्तमान में
जारी है, तब वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। चलो इसके एग्जाम्पल देख लो पहले। एग्जाम्पल अपना, आई हैव वर्ब है ईट नथिंग फॉर 4 days। मैंने, ईट मतलब खाना, खाया, नथिंग कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, कब से, फॉर 4 days 4 दिनों से, यानी कि उसकी जो भूख हड़ताल थी वो 4 दिन पहले शुरू हुई। ये पूजा के लिए नहीं है ये वाक्य ना, क्योंकि भूख हड़ताल का और पूजा का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जीवने की बात होती तब होता पूजा का। तो 4 दिन पहले उसने भूख हड़ताल शुरू करी और वो अभी भी जारी है। जिस समय ये वो बात कह रहा है ना, उस समय तक वो भूखा है, तो अपनी पहली शर्त तो कंप्लीट होती है कि काम 4 दिन पहले शुरू हुआ और अब भी जारी। दूसरी बात क्या, कि सिंस या फॉर का यूज होना चाहिए, फॉर का यूज यहां पर हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन अपनी कंप्लीट हो रही है। तो दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रही है तो हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट करना है तो ईट की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। समझ गए, आसान है ना। चलो एक एग्जांपल और करूं। इसका अर्थ होगा राम हैज लिव, लिव का मतलब रहना। राम रह रहा है इन जयपुर, जयपुर में, कब से, 2005, यानी कि उसने शुरू कब किया रहना, 2005 में, पास्ट में शुरू किया, आज भी रह रहा है। तो एक शर्त तो कंप्लीट होती है, काम पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में भी जारी है। दूसरा, सिंस या फॉर का यूज है, सिंस का यूज हो रहा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन कंप्लीट है। तो लिव की थर्ड फॉर्म कर देंगे। लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड। राम हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस 2005। ये अपना सेंटेंस बन जाए। उतार लो इसको। देखो, सिंस और फोर, आलिंगन के बारे में हम टेंस में आगे भी पढ़ेंगे, पर्टिकुलर और देखेंगे, लेकिन अभी जब आ गए हैं तो देख लेते हैं सिंस और फोर। सिंस कब यूज होता है, इसको क्या कहते हैं, फोर कब यूज होता है, इसको क्या कहेंगे, जानकारी है। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। किस चीज के लिए यूज होता है सिंस का, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। किस लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं समय बिंदु। इसको क्या कहते हैं, समय बिंदु। और इसको कहते हैं समय अवधि। समय बिंदु और समय अवधि। अब समय बिंदु और समय अवधि में क्या अंतर है, जब किसी भी वाक्य में कोई फिक्स्ड टाइम दिया गया हो, निश्चित समय दिया गया हो, तब तो हम सिंस का यूज करेंगे, उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय अपने पास में है। जैसे अभी अपन ने जो एग्जांपल देखा, उसमें राम रह रहा था जयपुर में कब से, 2005 से। अब 2005 फिक्स है ना, फिक्स है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास एक निश्चित समय है, फिक्स टाइम है। ठीक है। और उससे पहले वाले एग्जांपल में अपन ने क्या देखा, 4 दिन से, है ना,
यही देखा था ना 4 डेज। ये 4 डेज क्या निश्चित है क्या? 4 दिन तो हैं, लेकिन कौन से 4 दिन है हमें पता है? नहीं पता। तो ये 4 दिन क्या हो गए? समय अवधि हो गई। ये ड्यूरेशन है, टाइम की एक अवधि है भाई। उसमें हमें पता तो होता है समय का, तो लेकिन निश्चित पता नहीं रहता। 4 दिन तो पता है हमें भाई, 4 दिन से भूखा तो है, लेकिन कौन से 4 दिन से भूखा है ये हमें पता नहीं है। कौन से महीना है, कौन सा साल है, कौन सा सप्ताह है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। अगर उसमें ये होता है कि मैं सोमवार से भूखा हूं तो सिंस हो जाता, क्योंकि सोमवार एक निश्चित समय, वीक में एक बार ही आता है सोमवार, तो निश्चित समय हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैं सुबह के 4 घंटे पढ़ चुका, मैं सुबह के 4 घंटे पढ़ चुका, तो वो सिंस में आएगा कि 4 में आएगा? 4 में आएगा। और सुबह 4 बजे से ही हो जाती है। अब 4 बजे से लेकर के और 11:59 तक सुबह ही रहेगी, तो कौन से 4 घंटे भाई? वो 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ा, 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ा, कौन से 4 घंटे पढ़ा? हो फिक्स नहीं है ना। तो एक 4 घंटे की अवधि हो गई, यानी कि वो पीरियड ऑफ टाइम है। और अगर मैं ये लिखूं कि भाई मैं सुबह 5 बजे से 4 घंटे पढ़ चुका, तो सिंस हो जाए, क्योंकि 5 बजे एक फिक्स टाइम है। सुबह 5 बजे एक बार ही बजेगा, फिक्स टाइम रहेगा, ठीक है ना। तो वहां हम सिंस का यूज करेंगे, वो पॉइंट ऑफ टाइम में कहलाएगा। समझ गए? इसलिए हमने दोनों सेंटेंस में 2005 से पहले सिंस लगाया था और 4 डेज से पहले 4 लगाया, क्योंकि ये निश्चित टाइम है और ये टाइम की एक अवधि है। ठीक है, समझ गए सिंस 4 को। तीसरा यूज लिखो। तो क्या कह रहा है अपना तीसरा नियम? तीसरा नियम ये कह रहा है कि इस टेंस का यूज हम ऐसे कार्य के लिए करेंगे जो काम तो कब समाप्त हो गया? भूतकाल में, पास्ट में ही खत्म हो गया काम, तो पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। अभी पहले वाला यूज हमने क्या पढ़ा था कि काम पास्ट में चला लेकिन आज भी चल रहा है, वर्तमान में भी, तो परफेक्ट करेंगे। लेकिन उसी का एक दूसरा रूप हो रहा है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उस काम का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट अगर वर्तमान में भी दिख रहा है तो वहां पे कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल एक जनरल सा ले लो भाई, मान लो मैं 2 दिन पहले तुम्हारा टेस्ट लूं, उसका रिजल्ट मैंने कल सुना दिया, ठीक है, और कुटाई अगर आज हो रही है, टेस्ट कल हो गया था, रिजल्ट कल हो गया, कुटाई तो उसका प्रभाव आज तक भी चल रहा है ना। और मान लो कल कूट दिया और आज तक दर्द हो रहा है, तो प्रभाव तो हो रहा है, कुटाई का काम कल हुआ। एक एग्जांपल पूजा का जीम राइट जीम की कोई दिक्कत कोई बात तो आज नहीं प्रभाव। हाँ भाई, कल जीमने गई, जीमना तो कल खत्म हो गया है ना, खूब ठूस के खाया, लेकिन उस जीमने की डकारें तो आज तक ही आ रही हैं बातों में। तो वहां पर जब ये बात करेगी, जब ये जीमने के बारे में बताएगी, अपनी सहेलियों को जब जीमने के बारे में बताएगी, तो कौन सा टेंस काम मिलेगी? परफेक्ट टेंस काम में लेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से तो समझ ही गए। एक एग्जाम्पल लिखोड़ लो। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है अपना, ही हैज कट हिज फिंगर, वह अपनी अंगुली काट चुका है। अब कब काटी? पास्ट में काटी उसने, लेकिन उसका असर अभी भी है, चाहे उसने 2 दिन पहले काटी हो, चाहे 5 दिन पहले काटी हो, चाहे 2 घंटे पहले काटी हो, लेकिन असर अब भी है। कैसे? एक तो दर्द हो रहा है और दूसरा कटी हुई है, तो कटी हुई दिखेगी ना वो,
अब जब तक उगने से तो रही वो, वह दोबारा उग जाएगी, तो उसका प्रभाव आवर्तमान तक भी रहेगा और भविष्य तक भी रहेगा। तो इसलिए हमने यहां पर क्या किया है, हैज कट का यूज किया। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे कोई काम पास्ट से स्टार्ट हो और वर्तमान तक उसका प्रभाव दिखे तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। उतार लो। अगला यूज देखो, देखो चौथा यूज क्या कह रहा है, इस टेंस का यूज ऐसे कामों के लिए करेंगे जो जब वक्ता ने बोला उसी समय समाप्त हो गए। जब तक उसने नहीं बोला था तब तक तो चल रहे थे और उसके बोलते ही समाप्त हो गए। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी इसका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, देखो अपना एग्जांपल क्या है, आई हैव नॉट सीन यू फॉर 1 month। मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा। मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा। लेकिन जिस समय ये बात वो कह रहा है उस समय देख के तो कह रहा है। भाई आप किसी आदमी से किसी से भी 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद में मिलोगे तो जिस दिन उससे मिलोगे उसी दिन तो ये कहोगे भाई इतने दिन कहाँ था, वो दिन से दिखा आज तो। ये तो बात, ये तो बात है ना कि भाई जिस दिन उसने देखा उसी दिन कहेगा वो कि भाई मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा। तो 1 महीने तक तो वो काम कैसे चल रहा था, पेंडिंग चल रहा था, यानी कि उसको देख नहीं पा रहा था। लेकिन जिस दिन ये बात बोली उसी दिन उसने देखा तो उसका नहीं देखने वाला कार्यक्रम था वहीं खत्म हो गया। तो ऐसा कोई भी काम जो लंबे समय से अधूरा है और जिस दिन बोला जाए उसी दिन अगर पूरा हो जाए तो वहां पर परफेक्ट टेंस काम में आएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहां पर हैव सीन का यूज किया। एक एग्जांपल और देख लो। देखो, पूजा नॉट टेकन फूड फॉर 2 days। पूजा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन आज खा रही है। जिस दिन ये बात बोल रहा है वो वक्ता उस दिन उसने खाना खा लिया। तो यहां पर 2 दिन से काम बाकी चल रहा था, जिस दिन कहा उस दिन वो काम पूरा हो गया, इसलिए यहां पर परफेक्ट टेंस का यूज हमने किया। ठीक है, अगला यूज देखिए, देखो भाई अगला यूज क्या कह रहा है, इसका यूज ऐसे भूतकालीन कार्यों के लिए किया जाता है जिनका समय निश्चित न हो। पास्ट के काम है जो हो चुके हैं लेकिन उनका कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी हो सकते हैं वो, इसलिए ऐसे वाक्यों में भी परफेक्ट टेंस होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं पुस्तक पढ़ चुका। अब उसने पुस्तक कब पढ़ी है, कितनी देर पढ़ी है, उसका कोई भी समय निश्चित नहीं। तो यहां पर समय निश्चित होने की वजह से हमने परफेक्ट टेंस किया। दूसरा, क्या तुमने खाना खा लिया? पूछ नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल है। हैव यू टेकन ए फूड? क्या तुमने खाना खाया? अब खाना खाने का कोई निश्चित समय थोड़ी होता है, जब भूख लगे तभी खा लो। उतार लो इनको। अगला यूज देखो, तो देखिए ये यूज क्या कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कहां करेंगे, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। किसी सेंटेंस में ये लिखे हुए आ रहे हों तो वहां पर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है
कि ये पूरे नए हुए हों। मतलब अगर दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है तो जिस समय का काम है बताया जा रहा है उस समय मॉर्निंग पूरी नहीं हुई हो। जैसे कोई कह रहा है टुडे, तो मैंने आज ये काम किया, तो वो जिस समय बोले उस समय तक दिन पूरा नहीं होना चाहिए। समझे? जैसे एग्जाम्पल से समझ जाओगे। कोई कह रहा है कि आई हैव किसी ने एक बात कही कि आई हैव ड्रंक 4 कप ऑफ टी टुडे, कि मैंने आज 4 कप चाय पी ली। अब तुम बताओ कि वो जब ये बात कह रहा है उस समय क्या दिन पूरा हो गया क्या? इस वाक्य में ऐसा लग रहा है भाई दिन पूरा हो गया होगा। मान लो अपने घर कोई आता है तो कई बार ऐसा सुना होगा आपने भी, हम उसको चाय ऑफर करते हैं, भाई चाय ले लो, तो ये कहेगा ना कि भाई आज तो 4-5 चाय हो गई आज के दिन में। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई दिन उसका पूरा हो गया आज, तो वहां दिन समाप्त नहीं हुआ। ऐसे ही चाहे मॉर्निंग का यूज हो, चाहे आफ्टरनून का हो, चाहे ईयर का हो, चाहे वीक का हो, चाहे मंथ का हो, वहां पर हम परफेक्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि वो समय पूरा नहीं होना चाहिए, तभी उसका यूज होगा। समझ गए? इसको उतार लो। अब इसकी इंग्लिश वर्ड्स की पहचान अपन देखेंगे। तो हम देखते हैं अब कि कौन कौन से अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको देख करके हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें करना है। तो ऐसे शब्द हैं, तो देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम परफेक्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो या तो उसमें लिखा हुआ आएगा दिस वीक, मंथ, ईयर, है ना, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, अभी जो अपन ने पढ़े वो, या फिर जस्ट आ सकता है, टिल आएगा, नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय, नाउ, ऑलवेज। ऐसे ये शब्द हैं जो अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनको देखकर हमें सीधा सा ये समझना है कि वहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब लगानी है, यानी कि हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, समझ गए? 2 वीडियो में अपना टेंस आज कंप्लीट हो गया। अब कल अपन देखेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना।